हम मुसलमान होकर भी बड़ा एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं। दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों के मुकाबले में हम ख़ुद को बड़ा हकीर समझते हैं, कमी कमीन समझते हैं और समझते हैं कि बाकी कौमें बड़ी शायद 30 मार खान हैं और जहनी ग़ुलामी की जंजीरें हैं कि टूटने का नाम ही नहीं ले रही। तो एक वाक़या सुनिए कि सिर्फ़ 1-1.5 सदी कबल खिलाफत उस्मानिया की क्या शानो शौकत थी और दुनिया में क्या रोबो दबदबा था। ये 19वीं सदी की बात है कि यूरोप के दरिया राइन के एक जानब एक कस्बा था मुल्हाइम, वहाँ जर्मन लोग आबाद थे और दरिया की दूसरी तरफ फ्रांसीसी आबाद थे। तो जर्मन बहुत कमज़ोर थे और होता ये था कि हर साल जब फसल पककर तैयार होती तो फ्रांसीसी दरिया अबूर करके आते और असले के ज़ोर पर ज़बरदस्ती फसल काट कर ले जाते और जर्मन चूँकि बड़े कमज़ोर थे इसलिए वो मुकाबला नहीं कर पाते थे और उनका बस नहीं चलता था कि उनको रोक सकें। तो बिलाखिर तंग आकर उन्होंने सोच विचार के बाद ये फ़ैसला किया कि खिलाफत उस्मानिया से मदद ली जाए। तो उन्होंने सुल्तान को ख़त लिखा और उस ख़त का मज़मून ये था कि फ़्रांसीसी हर साल ज़बरदस्ती हमारी फसल काट कर ले जाते हैं। ए खलीफ़ा इस्लाम और ए खलीफ़ा आलम, ए सुल्तान, आप सारी दुनिया में अदल करते हैं, हमें इस जुल्म से निजात दिलाइए, हमारी मदद के लिए अपना एक लश्कर भेजिए ताकि इस साल हम अपनी फसल को बचाने के काबिल हो सके। सुल्तान ने इस ख़त पर गौर व फ़िक्र के बाद ये फ़ैसला किया कि लश्कर भेजने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ उस्मानी फ़ौज की वर्दियाँ भेजना ही काफ़ी होगा। सुल्तान ने 3 बोरियों में वर्दियाँ भर कर उनको भेज दी और साथ एक ख़त भेजा और उस ख़त में ये लिखा था कि फ़्रांसीसी बुज़दिल हैं, उनके लिए इनकशारी या यनीचरी फ़ौजियों की वर्दियाँ भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। अब यनीचरी और ये इनकशारी जो है वो उनके, मेरा ख़्याल है ये जैसे हमारे SSG कमांडोज़ हैं ना, वो इस तरह का उनका जो स्पेशल दस्ता था उसको यनीचरी कहते थे। तो सुल्तान ने कहा कि इन फ्रांसीसियों के लिए यनीचरी और इनकशारी लश्कर भेजने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उनको इनकशारी वर्दियाँ दिखाना ही काफ़ी है। तो आप अपने बंदों से कहें कि ये वर्दियाँ पहनकर दरिया के किनारे किनारे गश्त करते रहें और इनको देखकर फ्रांसीसी अपनी हद में रहेंगे। जर्मन इस बात पे बड़े खुश हुए और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने लोगों को, किसानों को वर्दियाँ पहनाई और उन्होंने दरिया के किनारे जो है वो परेड करना शुरू कर दी, गश्त करना शुरू कर दिया। और ये देखकर उनकी खुशी की हद ना रही कि फ्रांसीसी उस्मानी फ़ौज के खौफ से उन्होंने गांव खाली करने शुरू कर दिए और अंदरूनी इलाकों की तरफ भागना शुरू कर दिया। जो जर्मन लोग थे इनके लिए तो ये ईद का जैसे दिन हो, खुशी का दिन बन गया और उन्होंने अपने शहर की सबसे बुलंद इमारत पर उस्मानी लहरा दिया और बाद में उस्मानी फ़ौजियों की वो वर्दियाँ मुल्हाइम कस्बे के कातर लसरोहर म्यूज़ियम में रखवा दी नुमाइश के लिए और लोग वहाँ आते और अकीदत से उन वर्दियों को देखते और फिर हर साल इस वाक़े की याद में उन्होंने एक मेला भी मुनक्किद करना शुरू कर दिया। अब ये जो वाक़या है ये फ़लस्तीन के एक बड़े स्कॉलर शेख मोहम्मद रातिब नाबलसी के खुतबात पर मुश्तमिल अरबी किताब जब हम अज़ीम थे में दर्ज है और इसका उर्दू तर्जमा डॉक्टर सुहेब हसन साहब ने किया है, जो जामिया मस्जिद तौहीद लंदन के ख़तीब हैं और इनके वालिद मौलाना अब्दुल गफ़ार हसन 20 साल मदीना यूनिवर्सिटी में हदीस पढ़ाते रहे। ये थी कभी मुसलमानों की शानो शौकत दुनिया में, जिस पे इकबाल ने खुदा से शिकवा भी किया कि हौसले वो ना रहे, हम ना रहे, दिल ना रहा, घर ये उजड़ा है कि तू रौन के महफिल ना रहा। फिर ये दुआ करते हैं कि अपने परवानों को फिर ज़ौक़े खुद अफरोज़ी दे, बरके देरीना को फरमाने जिगर सोज़ी दे।